मुकुटमणि और उनके साथी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। अब फर्जी आधार कार्ड मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुकुटमणि ने खुद को ब्राह्मण बताया था। ऐसे में मुकुटमणि और उनके साथी पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई है। चलिए, ये तो कानूनी पक्ष है, चर्चा उस दूसरे पक्ष की जो जरूरी है। जी हाँ, रामकथा, भक्ति और श्रद्धा, इन शब्दों के बीच एक बार बता दें कि जुड़ गया है और शब्द है अपमान। उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक को सिर्फ इसलिए मंच से हटा दिया गया क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से था। अब ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, सामाजिक और राजनीतिक भी बन गया है। क्या धर्म के नाम पर जातिवाद अब भी जिंदा है? इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राम कथा चल रही थी, भक्ति का माहौल था, श्रद्धालु ध्यान से कथा सुन रहे थे। तभी कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पर आपत्ति जताई और कहा वो इस मंच पर बैठने के लायक नहीं। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ और देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे जातिवादी मानसिकता का जिंदा सबूत बताया। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। वो दोनों थे? वही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक जो थे। हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया। फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ, पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। जी हाँ, धर्म की चौपाल पर जब जाति ने सवाल उठाया तो श्रद्धा मानो शर्मिंदा हो गई।
वाचक का अपमान पूरे समाज का अपमान नहीं। सवाल ये भी कि क्या राम सिर्फ कुछ जातियों के हैं? क्या कथावाचन जैसी पवित्र विधा में जातिगत भेदभाव की जगह है? जो यादव परिवार में जन्म लिया लेकिन उसने कहीं से भागवत सीखा है, पढ़ा है, गुरु शिष्य परंपरा से जाना है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको ये कहने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता कि तुम भागवत नहीं करा सकते। क्योंकि सनातन कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणतामेति, एक शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, और एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी शूद्र हो सकता है। क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाटव के घर में पैदा हुआ है, किसी वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ है, शूद्र के घर में पैदा हुआ है, दलित परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन यदि वो पठन पाठन करके शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वो भी ब्राह्मण ही है। और यदि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा है और किसी पराई स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है तो वो ब्राह्मण से पतित हो जाता है और उसको इस दुनिया के लोग राक्षस के नाम से जानते हैं। इसके लिए रावण से बड़ा और उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में समानता का सपना शायद अब भी अधूरा है। धर्म का इस्तेमाल कर जातिगत वर्चस्व बनाए रखना एक खतरनाक संकेत है। बेशक राम की कथा सबके लिए है, लेकिन वाकई क्या मंच भी सबका है? ये विवाद सिर्फ एक कथावाचक का नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का विवाद है जो अब भी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इस पर बात होनी बेहद जरूरी है। ये सवाल है वो जो उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक हर कथा में हर समाज की पक्ष, और ये वो सवाल हैं जो उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक हर कथा में हर समाज की बराबर भागीदारी नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तैयारी